कैनिबलिज्म। तो ये स्टोरी शुरू होती है गुमारो से, जो मेक्सिको में रहता था। उसके पास कोई अच्छी खासी नौकरी नहीं थी, इसलिए उसे जो भी काम मिलता वो करने के लिए तैयार हो जाता, और जो भी पैसे कमाता या तो वो उससे ड्रग्स करता था या तो फिर दारू पीता था। अब इसी समय के दौरान गुमारो मिलता है एक अननोन आदमी से, जिसे हम बुलाएंगे विक्टिम, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी आज तक क्लियर नहीं है। अब विक्टिम भी गुमारो की तरह बहुत गंदी जिंदगी जी रहा था। उसके पास भी ज्यादा पैसे नहीं होते थे, और जो भी पैसे बनते थे वो भी उसे नशे में उड़ा देता था। अब ज्यादा गरीबी होने के कारण ये दोनों ये डिसाइड करते हैं कि ये दोनों साथ में रहेंगे, जिसके बाद अल्टीमेटली ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके थे। पर एक दिन जब ये दोनों साथ में शराब पी रहे थे, गुमारो को ये पता चलता है कि उसकी शराब खत्म हो चुकी है और उसके पास पैसे भी खत्म हो चुके हैं। पर तब उसे ये याद आता है कि किसी जमाने में उसने विक्टिम को कुछ पैसे उधार दिए थे, और अब वो विक्टिम से वो पैसे वापस मांगता है। पर अब क्योंकि विक्टिम खुद गरीब था, तो वो आखिरकार गुमारो को पैसे कैसे ही देता। अब पैसे ना मिलने के बाद जो गुमारो है वो गुस्से में कोई एक चीज उठाता है, जिसके बाद वो विक्टिम के हेड में मार देता है, और एक इलेक्ट्रिक वायर विक्टिम के गर्दन में बांधकर उसे खत्म कर देता है। पर जो इविल चीज है अब वो यहाँ से शुरू होती है। शायद गुमारो के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, जिसके बाद वो विक्टिम के शरीर को खाने लगता है। अब 2 से 3 दिन तक लगातार वो धीरे धीरे करके विक्टिम्स के बॉडी पार्ट खाने लगता है, जिसके बाद जो विक्टिम की बॉडी है वो सड़ने लग जाती है, और आसपास के लोगों तक एक गंदी स्मेल पहुंच जाती है। जिसके बाद वो लोग पुलिस को बुलाते हैं, और पुलिस गुमारो के घर तक पहुंच जाती है। घर पर पुलिस को विक्टिम के छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, जिसके बाद गुमारो को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब उसका मेडिकल टेस्ट होता है, जिससे ये पता चलता है कि वो मेंटली अनस्टेबल है, जिसके कारण उसे जेल नहीं बल्कि एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। पर कुछ समय बाद वो हॉस्पिटल में अपनी बीमारी से मारा जाता है। अब मुझे ये बताना कि आप लोगों को क्या लगता है, गुमारो ने विक्टिम को क्यों खाया?